मैं गुस्से में उससे झगड़ने वाला था कि वो अचानक मेरे ऊपर आ गई और उसके होंठ मेरे होंठों से लग गए। यार, 7 साल से गर्लफ्रेंड है मेरी, उसने एक बार भी हाथ नहीं थामा ठीक से। और ये लड़की मुझे जिंदा निगलने पर उतारू है। हाथ कहाँ रखूं मैं? अच्छा, तू अपनी शक्ल पर इतरा के कुछ भी करेगी क्या? मैं गुस्से में उसे धकेलने वाला था कि कुछ लंबे चौड़े आदमी आए और चारों तरफ नजरें घुमाने लगे। बोले, वो यहाँ नहीं है, पैराशूट नहीं है तो कूदेगा नहीं, जख्मी भी है, भीड़ में छुपा होगा, ढूंढते रहो। वो चले गए तो दूसरा गैंग आ गया, एक हाथ कपड़ों के अंदर लगा बंदूक है। तभी एक की नज़र मुझ पर पड़ी। उसने देखा, बस एक जोड़ा है, जुदाई के डर में है, खतरनाक नहीं। लड़की का चेहरा पैराशूट से छुपा था, इससे उसकी पहचान नहीं हुई। वो बोले, ब्लैक ड्रैगन उसे पहले ढूंढ ले, उससे पहले हमें मिलनी चाहिए। मैं सोचने लगा, इस प्लेन के लोग बड़े अजीब हैं, और ये लड़की अभी भी मेरा फायदा उठा रही है। मैंने हटाने के लिए हाथ उठाया तो उसने मेरा हाथ पकड़ अपनी कमर पर रख दिया। तू कौन है, दूर रहे मुझसे। तभी उस गैंग के बड़े ने पीछे मुड़कर देखा। उसके बंदे ने भी नजर घुमाई, लेकिन वो मुझे नहीं, उस लड़की को देख रहे थे। बड़े ने जेब से पिस्तौल निकाली और दाग दी। लड़की ने कंबल फेंका उन पर और मुझे खींचकर प्लेन से कूद गई। पैराशूट खुला और हम हवा में झूलने लगे। वो चिल्लाए, वो भागा, गोली चलाओ। गोलियां चलती रहीं पर हम दूर निकल गए। बड़े ने गुस्से में कहा, पीछा करो। कुछ लोग पैराशूट पहनकर कूद गए। मुझे समझ नहीं आया मैं इस झमेले में कैसे फंस गया। ये लड़की कौन है जिसे दो दो गैंग मार रहे हैं? कुछ पूछता उससे पहले देखा, उसकी आंखें बंद हो रही हैं, कमर से हाथ छूट रहा है, बेहोश हो गई। अरे गिरेगी, मैंने उसे कसकर थाम लिया। तू डर के बेहोश हुई क्या? अरे सुन, तो पैराशूट में छेद हो गया था गोली से, वो टूट रहा था और लड़की बेहोश थी। मन में बस एक ही बात, यार भगवान, यहाँ नहीं मरना मुझे। इतनी बेकार मौत नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। पैराशूट तेजी से नीचे जा रहा था। 25 साल में कभी इतना बदकिस्मत नहीं रहा। सोचने का वक्त ही नहीं मिला। धड़ाम से दोनों समुद्र में जा गिरे। पानी का बड़ा छींटा उड़ा, मेरे मुंह में पानी घुस गया। किसी तरह ऊपर आया हंसते हुए। शुक्र है तैरना आता है, वरना आज तो गए थे। थोड़ा संभला तो देखा, पानी में चारों तरफ खून फैल रहा था। ये इतना खून कहाँ से आया? वो लड़की कहीं दिख नहीं रही। यार, उन लोगों ने कहा था उसे चोट लगी है, कहीं ये खून उसी का तो नहीं? ये लड़की साफ किसी बड़े झमेले में है। उन लोगों का पता नहीं कब आ जाए। इसमें पड़ा तो मुसीबत तय है। पर छोड़ो, तो ये डूब के मर जाएगी। दोनों बातें दिमाग में लड़ती रहीं। आखिर मैंने आंखें बंद की और पानी में कूद गया। जल्दी से उसे ढूंढा, खींच कर किनारे लाया। चारों तरफ मछुआरों के जाल दिख रहे थे। कोई मछुआरों का गांव लग रहा था। एक घर सबसे नजदीक था। मैंने उसे वहीं लिटाया। रुक यहीं, अभी आता हूँ। दरवाजा खटखटाया। कोई है? मुझे मदद चाहिए। है कोई अंदर? थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। एक प्यारी सी बुजुर्ग औरत। उन्होंने हैरानी से देखा। मैंने कहा, जी, प्लेन में हादसा हो गया, मेरे साथ वाली बुरी तरह जख्मी है, आपसे मदद चाहिए। वो किनारे पर पड़ी लड़की को देखकर अंदर चिल्लाई, सुनते हो, जल्दी आओ, किसी को बचाएं। मछुआरे बाहर आए, बिना कुछ बोले उसे उठाकर अंदर ले गए। बोले, साहब, लड़की को बंदूक की गोली लगी है। मैंने कहा, हाँ, प्लेन में डकैत चढ़ गए थे, सब लूट कर गोली चला दी। मछुआरे ने थप्पड़ मारा घुटने पर। अरे जमाना खराब हो गया। मेरे पास पुरखों का नुस्खा है, चाहे जितना बड़ा जख्म हो, दवाई लगाओ, कल तक ठीक। सच में? पहली बार सुना था ऐसा। अम्मा हंसी। इनके घर में पीढ़ियों से मछुआरे हैं। एक बार मछली ने बाँ में काटा, मांस निकल गया, दवाई लगाई, बिल्कुल ठीक हो गए। वाकई? थोड़ा डर लगा सुनकर। अम्मा ने पानी का कटोरा दिया, पहले जख्म साफ करो, फिर दवाई लगेगी। मैंने लड़की की तरफ देखा, वो मेरी कमर थामे, सिर मेरे सीने पर टिकाए आराम से सो रही थी। यार, बेहोश थी ना? अब होश आ गया क्या? बेहोश थी तो ये सब कैसे कर रही है? मुझे इस पर और गुस्सा आ गया। अम्मा बोली, तुम्हारी लड़की तुम्हें बहुत चाहती है, जख्मी है, फिर भी तुम्हें थामे हुए है। जवानी अच्छी होती है। हमारे ज़माने में तो हाथ पकड़ना भी शर्म की बात थी। मैंने सभ्य मुस्कान रखी। अंदर से इस बेशर्म लड़की पर खींच रहा था। अम्मा उसका चेहरा देखकर रुक गईं। लगा जैसे कुछ पहचाना। अम्मा जानती हैं इसे? कहीं कोई बड़ी मुजरिम तो नहीं जिसे पूरे देश ढूंढ रहा हो? अभी अभी दो गैंग पीछे थे इसके। अम्मा, ध्यान से सोचो, ये कहाँ दिखी थी? मेरी जान का सवाल है। अम्मा ने सिर हिलाया, याद नहीं। लेकिन लगता है शहर के लोग हो, इतनी सुंदर हो, लगती हो फिल्मी जोड़ी। अरे नहीं अम्मा, हम कहाँ के स्टार देख रही हो, कितने बुरे हाल हैं। बेटा, ये दवाई लगा दो, थोड़ी देर में खाना बनाती हूँ, बुलाने आऊंगी। बहुत शुक्रिया। अरे इसमें क्या, दोनों बाहर गए तो मैंने लड़की के माथे पर हल्की से चुटकी ली। वो कराई, भौहें सिकुड़ी। देखा तो छाती पर काले खून के निशान थे और ताज़ा खून भी बह रहा था। मन नहीं था पर उसकी शर्ट हटाई, बस इसलिए कि यहीं मर गई तो और बड़ा झंझट होगा। ऊपर का हिस्सा साफ किया, पानी काला हो गया। बाहर जाकर गर्म पानी लाया, नीचे का हिस्सा साफ करने लगा तो हाथ पैंट की तरफ गया और मैं रुक गया। छोड़ो, थोड़ा बहुत पोंछ देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे ये पैंट इतनी टाइट है, उतारूं कैसे? सोच ही रहा था कि एक ठंडी आवाज़ आई, क्या कर रहे हो? मैं चौंका।
उसने मेरा कॉलर खींचा, मैं सीधे उसके जख्म पर गिर गया। सॉरी, लगा क्या? माफ करना जानबूझकर नहीं था। मैं उठा। तू गलत मत सोच, बस दवाई लगाने के लिए पूछना था। वो मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराई, पैंट का बटन नहीं खुलता था ना। मेरी रूह कांप गई उस मुस्कान से। तो ये मत सोच कि मुझे तुझमें दिलचस्पी है। मेरी गर्लफ्रेंड है और उसके अलावा किसी में मेरी रुचि नहीं। जिसे पैंट भी नहीं उतारनी आती उसकी भी गर्लफ्रेंड है। दुनिया अजीब है। मुझे थोड़ा गुस्सा आया। तुमसे कहा मैंने कब कि मैं और वो ऐसे वैसे हैं? हम दोनों बिल्कुल साफ रिश्ता रखते हैं। दिखता है प्लेन में जो किस किया था उसमें भी कोई तजुर्बा नहीं था। पहली बार था। दवाई उसकी तरफ फेंकी। खुद नहीं लगाएगी? तू खुद देखना चाहता था ना, अब मौका है। मेरी गर्लफ्रेंड तुझसे कहीं बेहतर है। मैं तुझे देखने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। पहली बार किसी ने उसे ऐसा कहा था। वो थोड़ा मुस्कुराई, धीरे धीरे मेरी तरफ खिसकी और मेरी आस्तीन खींची। कुछ कहने वाली थी कि बिस्तर से फिसलने लगी। मैंने बचाने के लिए हाथ बढ़ाया और उसके होंठ अचानक मेरे होंठों से लग गए। मैंने उसे झटका दिया। तू क्या है, कोई बदमाश औरत है क्या? वो हंसी। तुम खुद आए थे। मैं नीचे गिरने वाली थी तभी तुम आए। यार, ऐसी बेशर्म लड़की मैंने नहीं देखी। उसकी आंखों में शरारत थी। जितना गुस्सा करो उतना मजा आता था उसे। बोली, अगर नुकसान लगता है तो बदला ले लो। मैंने होंठ बीचे। फोन दे मुझे। किस लिए? मैं उसे देखकर अंदाजा लगाने लगा, भागी हुई कैदी है या कोई मोस्ट वांटेड। तभी दस्तक हुई। बेटा, खाना तैयार है, लड़की को उठा लो। मन में बोला, ये मेरी लड़की नहीं है, पर मुंह से निकला, जी आया अम्मा, तकलीफ दी आपको। लड़की ने धीरे से कहा, दवाई अभी लगी नहीं। जैसे तीसरे को सुनाने के लिए बोला हो। मैंने घूर कर देखा, जैसे कहा हो, हाथ पैर सही हैं। खुद लगा। अम्मा बोली, बेटा इतनी देर में अभी तक दवाई नहीं लगाई, जल्दी करो, जख्म बढ़ जाएगा। डेटॉल से पहले साफ करना, फिर पाउडर डालना। जाती हूँ, दवाई लगा के खाना खाने आ जाना, कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। लड़की को घूरा। वो संतुष्ट मुस्कान से बैठी थी। आधी बोतल डेटॉल जख्म पर डाली। हल्की जलन हुई, बस एक हल्की सी आ निकली उसकी। दवाई डाली, पट्टी बांधी। फिर दोनों साथ बाहर निकले। खाने की मेज पे मछुआरे और अम्मा बैठे थे। हमें देखते ही बोले, बेटी ठीक हो, आओ बैठो, खाना तैयार है। मछुआरे बोले, घर का साधारण खाना है, बुरा मत मानना। मैंने शुक्रिया कहा। वो बेशर्म कभी थैंक यू नहीं कहती, इसलिए मैंने ही कह दिया। बैठ गया तो लड़की खड़ी रही, चारों तरफ देखा और बोली, ये जगह कहाँ है? उसकी आवाज़ में एक अजीब रुआब था। अम्मा ने जल्दी से बताया, बेटा ये मछुआरों का गांव है, साउथ सिटी के किनारे पर। साउथ सिटी सुना था? ईस्ट सिटी से कोई 10 घंटे दूर। फ़ोन दो मुझे। फ़ोन? यहाँ फ़ोन नहीं है। कस्बे में एक है, कल इन्हें लेकर जाऊंगा, 2 घंटे में पहुंच जाओगे। यहाँ और कोई नेटवर्क नहीं है, गांव पुराने ज़माने का है। बेटी खाती क्यों नहीं आओ, गर्म है। अम्मा ने मछली का टुकड़ा उसे देना चाहा। लड़की ने रोका नहीं। अम्मा का हाथ रुक गया। मैंने बात संभाली, इनका मतलब है खोद लेंगी, आप खाइए, मैंने देता हूँ। अम्मा की प्लेट में वो टुकड़ा रखा और लड़की को मछली की पूंछ दी। बहुत नखरे हैं तो ढूंढो अपना हिस्सा। मुझे थोड़ी खुशी मिली। लड़की समझ गई, जानबूझकर सबको अच्छा हिस्सा दिया और उसे पूछ। पर उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि हल्की मुस्कान आई। बोली, घर पर तुम मेरी मछली के कांटे निकालते हो ना? मैं बस कांटे निकली मछली खाती हूँ। मैं दांत पीसता रहा, दो बुजुर्गों के सामने कुछ नहीं बोल सका। बस इतना कहा, बड़े हो गए हो, जिद छोड़ो, खाओ। तुम खिलाओगे नहीं? मेरी तरफ देखा। अम्मा ने, दोनों ने हाथ रोक लिए। ये सुनकर मुझे खून का घूंट पीना पड़ा। बोला, आप लोग खाइए, हम भी वैसे ही खाएंगे, कोई फर्क नहीं। अम्मा ने झेप कर बात संभाली। मैं सफाई देने वाला था कि लड़की पहले बोली, हम तो आमने सामने मुंह से खिलाते हैं एक दूसरे को। मछुआरे के मुंह से निवाला निकल गया। अम्मा घबरा गई, पीठ थपथपाई। मैंने आंख बचाकर धीरे से कहा, बस भी करो। वो मजे से बोली, तो या तो तुम खिलाओ या मैं खिलाऊं। मैंने उठाकर उसकी प्लेट उसके मुंह में ठूंस दी। कहा, घर पर तो कांटे वाली मछली खाने का शौक है ना, यहाँ भी खाओ। मैंने सारा गुस्सा उसकी थाली में भर दिया। बुजुर्गों की आंखें फटी रह गईं। इस जमाने में कोई कांटे खाता है? मैंने कहा, इनका पेट बड़ा मजबूत है, कटोरा भी पचा लें। और बड़े प्यार से एक और निवाला उसके मुंह में डाला। लड़की को गुस्सा नहीं आया, बस देखती रही। जैसे ही लगा मैं जीत गया, उसने वो खाना मेरे मुंह में डाल दिया। मैं अवाक रह गया। उसने ज़बरदस्ती निगलवाया। बुजुर्ग दोनों हैरान बैठे रहे, ये नई पीढ़ी है या क्या है। मैं कांटे के डर से अटका हुआ था, पर जब निकल गया तो कुछ नहीं हुआ। उसने कांटे पहले ही हटा दिए थे और एक तरफ रख दिए थे। मैंने हैरानी से उसे देखा। वो बोली, खुद खाओगे या मैं खिलाऊं? मैंने झट से चम्मच उठाई। खुद खाता हूँ। मैं उसकी तरफ देखे बिना खाने लगा। उसने चुपचाप मेरी थाली में मछली का अच्छा टुकड़ा डाला, कांटे निकाले, बोली, धीरे खाओ। मैं जल्दी से खत्म करके इस छोटी शैतान से दूर हो जाना चाहता था। खाना खत्म हुआ। अम्मा ने पुराना बक्सा खोला, कपड़े निकाले। बेटा, नहाए धोए नहीं, ये मेरी शादी के कपड़े हैं, पहन लो। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, अम्मा शादी की निशानी है, कैसे पहने? अम्मा ने कहा, अब मैं ये पहन नहीं सकती, यादगार तो दिल में रहेगी।
लड़की बोली, ये कपड़े तुम पर नहीं जचेंगे। मैंने पलट कर कहा, तुमसे मतलब? बोला, हटो रास्ते से, नहाना है मुझे। मछुआरे बर्तन समेट रहे थे। तभी बूढ़े को याद आया, वो लड़की टीवी पर देखी थी। हाँ वही है, 1,000 करोड़ की कंपनी की मालकिन फुचिंगुआन।